हेलो, इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा कक्षा 9 से 10 परीक्षा 26/8/2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है। आप किसी भी वर्ग के हैं, आपके लिए फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि 40 नंबर का हर एक में कॉमन पेपर है जो सबको पढ़ना है, इसलिए आप सभी को ये फ़ायदा होने वाला है, इसलिए ज़रूर देखें। और 6 to 8 वाला को और देखना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आज जो भी क्वेश्चन होगा इतिहास कहाँ से रहेगा, इतिहास से रहेगा, अर्थशास्त्र से रहेगा, राजनीति शास्त्र से रहेगा और भूगोल से रहेगा। इसको देखना ज़रूरी है। सब 40-40 नंबर का रहेगा, इसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि आज बहुत फ़ायदा साबित होने वाला है। आप इसे ज़रूर देखें और किसी भी वर्ग के है उसको भी देखना आज ज़रूरी है। और एक प्रण बना लीजिए। एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है, जैसे कि एग्ज़ाम डेट 15 मार्च को है 6 to 8 और 16 मार्च को है 9th-10th। तो आप लोगों के पास समय आप ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप लोग जी जान लगा दीजिए एक सीट को कंफर्म करने के लिए। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस तरह का प्रण बना लीजिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से ईरान होती है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसकी पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसकी पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? तो यह है कालीबंगन। ये राजस्थान में है। कहाँ है कालीबंगन? राजस्थान में है। यहाँ कालबेलिया नृत्य जो है ये भी राजस्थान में है। टूटी हुई चूड़ी ये राजस्थान से मिला है। कहाँ से मिला है? राजस्थान से मिले हैं काली चूड़ी। नेक्स्ट पर चलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है? तो ये कांस्य की बनी हुई है। क्या चीज़ का बना हुआ है? कांस्य का बनी हुई है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? तो ये कुंवरदार बैल मिले हैं। कौन मिले हैं? कुंवरदार बैल मिले हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। कितना सूक्त है? और ऋग्वेद में पूछे कि मंडल कितने हैं, तो ये 4 मंडल है। कौन कौन है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है। सॉरी वेद कितने हैं? तो ये हो जाएगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद है। और पूछे वेदांग कितने हैं? वेदांग इसमें 6 है। वेदांग 6 है। उपनिषद अगर पूछे तो कितना है? तो उपनिषद 108 है। और वेदांत भी 108 है। वेदांत भी 108 है। नेक्स्ट पर चलिए। कीर्ताजुर्नियम किसने लिखा था? तो ये भरावी ने लिखा था। किसने लिखा था कीर्ताजुर्नियम? तो ये भरावी ने लिखा था। नेक्स्ट, वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का अर्थ क्या है? तो पूर्व का अर्थ होता है दुर्ग। नेक्स्ट पर चलते हैं। ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे? तक्षण इसमें बढ़ई को कहते थे। नेक्स्ट, मोरकालीन काकनी किस धातु के बने सिक्के थे? तो ये तांबा के बने सिक्के थे। नेक्स्ट, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये सुपस्पा लिच्छवी वंश द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ये 15 अधिकरणों में विभाजित है। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो ये मलिक जानी को नियुक्त किया। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कहाँ था? तो ये रांची के है। नेक्स्ट, मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो यह राजगृह थी। नेक्स्ट, इंडिका पुस्तक में किसकी प्रशासन का वर्णन है? तो ये पाटलिपुत्र का वर्णन है। नेक्स्ट, मदद-ए-माश मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? मदद-ए-माश तो ये विद्वानों को दी जाने वाली राज स्वमुक्त भूमि था। नेक्स्ट पर चलते हैं। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? पूना समझौता का उद्देश्य था
दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व। और पुणे समझौता कब हुआ? तो ये 1932 ईस्वी में हुआ। किनके किनके बीच हुआ? तो अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी के बीच पुणे समझौता हुआ 1932 में। नेक्स्ट, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? तो ये जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी थे वंदे मातरम के रचनाकार। नेक्स्ट, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश का वित्तपोषित किया था? तो ये स्पेन का था। कोलंबस का था? स्पेन का था। नेक्स्ट, बोस्टन टी पार्टी इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना है, किससे संबंधित है? तो ये अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से है। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से है। नेक्स्ट, अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 को क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा के लिए। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो ये लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां था। नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो ये जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। कौन किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अठारह ईस्वी में यंग इटली मूवमेंट, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा हुआ था? तो ये जोसेफ मेजनी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था? जर्मनी का एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौह नीति पर विश्वास करता था? तो ये ओटो वॉन बिस्मार्क था। जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौह नीति का पर विश्वास करता था? तो ओटो वॉन बिस्मार्क। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था? तो ये पर्ल हार्बर हवाई स्थित अमेरिका बेड़े पर जापानी बमबारी हुआ था। क्या हुआ था? पर्ल हार्बर हवाई स्थित अमेरिकी बेड़े पर जापानी बमबारी हुआ था। नेक्स्ट, जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहाँ का शासक कौन था? तो ये वहाँ के शासक थे कुबलई खान थे। कौन थे? कुबलई खान थे। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? तो ये जेम्स टाउन था। कौन था? जेम्स टाउन। नेक्स्ट, टेनिस कोर्ट के शपथ किस क्रांति से संबंधित है? तो ये फ्रांसीसी से संबंधित है। नेक्स्ट, मित्र राष्ट्रों ने सेब्रेस की संधि किस देश के साथ की? तो ये टर्की के साथ किया था। नेक्स्ट, 1733 ईस्वी में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार 1733 ईस्वी में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? तो ये जॉन के ने किया था। नेक्स्ट, किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई? तो ये है वेस्टफालिया की संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई। नेक्स्ट पर चलते हैं। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये किया था ऑरलैंडो ने किया था। नेक्स्ट, वैंकूवर जाने के लिए कोमागाटा मारू जहाज किराए पर किसने लिया था? तो ये गुरदीप सिंह ने लिया था। नेक्स्ट, शोर कमेटी का स्थापना से कौन संबंधित है? शोर कमेटी की स्थापना से तो ये हुसैन रहीम और बलवंत सिंह संबंधित है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालय भूल कहा था? महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालय भूल कहा था? तो ये चौरा-चौरी कांड को कहा था। किसको कहा था? चौरा-चौरी कांड को कहा था। नेक्स्ट, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? तो ये प्रीतिलता वादेदार मारी गई थी। नेक्स्ट, 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो ये उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ। अब चलिए, इतिहास का खत्म हो चुका है। अब भूगोल का सेशन देख लेते हैं। भूगोल का आ गया, ज्योग्राफी।
चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में वन संसाधनों को ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो यह है कृषि का विस्तार है। भारत में वन संसाधनों के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो यह कृषि का विस्तार है। नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध किस राज्यों को कवर करता है? सरदार सरोवर बांध, तो ये गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट, उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचय को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया गया। उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसके छत पर वर्षा जल संचय को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है, वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट, झारखंड का कोडरमा किस खनिज का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? कोडरमा किस खनिज उत्पादक? तो ये अभ्रक का है। कहाँ का है? तो ये अभ्रक का है। कोडरमा किस लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक सबसे ज़्यादा अब झारखंड से ज़्यादा अब आंध्र प्रदेश में होने लगा है। आंध्र प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, थर्ड स्थान झारखंड का है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का एकमात्र उद्योग कौन सा है जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है? तो ये कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट, मक्का किस तरह का फसल है? तो मक्का एक खरीफ फसल है। किस प्रकार का फसल है? तो खरीफ फसल है। नेक्स्ट, कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेता है? तो ये गन्ने का फसल होने में लगभग 1 वर्ष का लगता है। गन्ना किस प्रकार की विधि से होता है? तो ये तने काट रोपण विधि से इसको किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है? तो विश्व पर्यटन में चौथे स्थान है। नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जलोढ़ मिट्टी को उसके आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। नेक्स्ट, कौन सी मिट्टी कपास के उगाने के लिए आदर्श है? तो ये काली मिट्टी कपास के उगाने के लिए सबसे ज़्यादा होता है। और रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कपास के लिए प्रसिद्ध है। और कपास सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो ये गुजरात राज्य में होता है। और काली मिट्टी कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होता है? तो ये मानिसराम मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होता है और चेरापूंजी में भी। नेक्स्ट पर चलते हैं। बुधान ग्राम दान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट, कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है? तो अभ्रक से आती है। नेक्स्ट, कौन सा भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम और उसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए I1O प्रमाणन है? तो ये NTPC के पास है। किसके पास है? तो ये NTPC के पास है। नेक्स्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख कौन से शहर है? तो ये दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को है। नेक्स्ट, कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? तो ये कंडला बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था। कंडला किस राज्य में है? तो ये गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों के लिए निक्षेप के मामले में समृद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? चावल का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। कौन है? चीन है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू हुआ? तो ये वन नीति 1952 से लागू हुआ। नेक्स्ट, एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? तो ये बॉक्साइट से निकाला जाता है। नेक्स्ट, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये चीन और मंगोलिया में स्थित है। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो ये पेरिस नगर से होकर बहती है। नेक्स्ट, विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक देश कौन है? तो ये बांग्लादेश है। नेक्स्ट,
दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ये अमेजन है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी या चौड़ी नदी सबसे अमेजन है। नेक्स्ट, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट, रियो डी पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में क्या नहीं था? तो ये नहीं था वैश्विक संसाधनीय विकास को प्राप्त करना। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन है? तो ये चीन है। नेक्स्ट, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो ये डिगबोई असम में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ये चीन है। नेक्स्ट, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, भूगोल का क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब राजनीति विज्ञान को देखेंगे। राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? भारत का संविधान की प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पूर्वालोकन भी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति के पद। मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके घटते क्रम में स्थिति क्या है? अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों के घटते क्रम, सबसे पहले उत्तर प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अपना अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? तो यह मंत्रिपरिषद के सलाह से राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण करता है। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम न्यूनतम आयु जो चाहिए 35 वर्ष चाहिए। 35 वर्ष, अधिकतम इसका कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दल बदल विरोधी कानून पर क्या सुझाव देता है? तो ये पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधन है। दल बदल विरोधी कानून। दल बदल ये कब किया गया? तो ये 1985 में, 92 संविधान संशोधन में, 52वें संविधान संशोधन में इसको दल बदल है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसका कथन है लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए है एवं जनता द्वारा है? तो ये अब्राहम लिंकन द्वारा है। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत है? तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट, किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 ईस्वी में निहित हुआ? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में, इसमें 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय उच्चतम न्यायालय कब अस्तित्व में आया? भारतीय उच्चतम न्यायालय 28 जनवरी 1950 को आया। उच्चतम न्यायालय 28 जनवरी 1950 के आया। नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व के किस देश द्वारा 1948-1989 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया? तो ये दक्षिण अफ्रीका में। राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में समाज एवं शैक्षणिक तौर पर पिछले वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति दी? तो ये 27% आरक्षण दिया गया पिछले वर्ग ओबीसी के लिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है? तो ये संविधान उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया? तो ये 1956 में पारित किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत सबसे कम है? तो ये चीन में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत सबसे कम है। नेक्स्ट,
समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का क्या प्रावधान करता है? तो ये सभी लिंगों के लिए समान वेतन प्रदान करता है। और समान सिविल संहिता किसमें है? नागरिक सिविल संहिता तो 44 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के अनुसार किसको राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है? तो धर्म को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, एक राज्य पार्टी बनाने के लिए किस पार्टी को राज्य के विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों को कम से कम कितना प्रतिशत सुरक्षित करना होगा? तो ये 6% सुरक्षित करना होगा। नेक्स्ट, कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? तो ये स्विट्जरलैंड आता है। नेक्स्ट, जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो इसे क्या कहते हैं? तो ये विकेंद्रीकरण इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा? तो ये 1966 ईस्वी में उभरा। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 324 से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो ये मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। और 300 के क संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। नेक्स्ट, लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो ये मीरा कुमारी थी। नेक्स्ट, किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये 12 अक्टूबर 1993 के किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 के किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति किसकी घोषणा करता है? तो ये वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। अभी तक वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है। अर्थशास्त्र का आ गया है, आप इसे जरूर देखें। अर्थशास्त्र का चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। देश के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक क्या है? तो ये आय है। क्या है? आय है। नेक्स्ट, औसत आय और भी किस नाम से जानी जाती है? तो ये प्रति व्यक्ति आय के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किया जाता है, UNDP। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में तृतीय श्रेणी का उद्योग और क्या कहलाता है? तो ये सेवा उद्योग कहलाता है। नेक्स्ट, मनरेगा 2005 के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों को एक वर्ष में कितने कार्य दिवस के रोजगार की गारंटी देता है? तो 100 दिन का रोजगार की गारंटी देता है। नेक्स्ट, भारत में बैंक अपना जमा कितना प्रतिशत धन नकदी के रूप में रखते हैं? तो ये 15.5%। नेक्स्ट, देशों के मध्य तीव्र आर्थिक एकीकरण क्या इंगित करता है? तो ये वैश्वीकरण इंगित करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 1986 में पारित किया गया। और नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अपने नागरिकों को सरकार उसके कार्यों के बारे में सवाल करने का अधिकार देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो ये सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया, RTI। और सूचना का अधिकार नियम कब पारित किया गया? ये 2005 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट, किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने छोटी भारतीय कंपनी पारक फूड्स को खरीदा? तो ये कारगिल फूड्स ने खरीदा। नेक्स्ट, 2016 के आंकड़ों के अनुसार देश में बेहतर मानव विकास निष्पादन वाला देश कौन सा है? तो ये श्रीलंका है। नेक्स्ट, कौन सी वह स्थिति है जब दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है? तो यह है चाहतों का दोहरा संयोग। नेक्स्ट, भारत सरकार ने विश्व स्तरीय सुविधाएं देकर विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए कदम उठाए। औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो ये सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र को कहते हैं। नेक्स्ट, GDP क्या है? तो ये GDP एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम सामान और सेवाओं का कुल मूल्य है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में काली क्रांति किससे है? तो काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस और टमाटर से संबंधित है। भूरी क्रांति
उर्वरक से संबंधित है, उर्वरक से संबंधित है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जूट और मूंगफली किस तरह का फसल है? जूट और मूंगफली नकदी फसल है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो ये हेराल्ड डोमर मॉडल था। प्रथम पंचवर्षीय हेराल्ड डोमर मॉडल था। और दूसरा पंचवर्षीय पीसी महालनोबिस था, पीसी महालनोबिस था। नेक्स्ट, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? तो ये बीमा क्षेत्र से संबंधित है। और नरसिम्हन कमेटी किससे संबंधित है? तो ये बैंकिंग सुधार से है। नेक्स्ट, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन होता है? सरकारी व्यय को तो ये वित्त मंत्रालय होता है। नेक्स्ट, भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो ये कपड़ा से कमाता है। नेक्स्ट, नीति आयोग का अस्तित्व कब आया? तो ये 1 जनवरी 2015 को आया। 1 जनवरी 2015 को आया। अभी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? ये आर सुब्रमण्यम है और उपाध्यक्ष है सुमन बेरी है। नेक्स्ट, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन है? तो ये रुद्रम है। नेक्स्ट, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। नेक्स्ट, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया? तो ये 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई? तो ये 1 फरवरी 2019 को शुरू की गई। नेक्स्ट, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण का कार्य करता है? तो ये नीति आयोग काम करता है। नेक्स्ट, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट, रॉबिन हुड प्रभाव किससे संबंधित है? तो ये आय पुनः वितरण से संबंधित है। नेक्स्ट, डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है? तो यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और सेवा जो है वो आता है तृतीय क्षेत्र में आता है। तृतीय सेवा, बैंकिंग, ये सब तृतीय क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई? तो ये रूस से पंचवर्षीय योजना की अवधारणा लिया गया। नेक्स्ट, वस्तुओं को आयात एवं निर्यात पर लगाया जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता है? आयात एवं निर्यात पर लगाया जाने का कर सीमा शुल्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये 1969 में हुआ था। इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।